आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम भारत के महान राजनेता और डिप्लोमैट के तौर पर जानते हैं, उनकी बातें आज भी उतनी ही सही हैं जितनी सदियों पहले थीं। अपनी चाणक्य नीति में उन्होंने न सिर्फ सफलता के मंत्र दिए हैं, बल्कि इंसान को ये भी दिखाया है कि आगे आने वाले दुखों और परेशानियों से कैसे सावधान रहा जाए। चाणक्य का मानना था कि कोई भी बड़ी मुसीबत अचानक नहीं आती, लेकिन आने से पहले कुछ खास संकेत जरूर देती है। अगर इंसान अपनी आंखें और कान खुले रखे तो वो इन संकेतों को समझ सकता है और खुद को बड़े नुकसान से बचा सकता है। क्या आपके घर में भी कोई अजीब घटनाएं हो रही हैं? आइए जानते हैं वे 5 संकेत जो बताते हैं कि मुसीबत आपके घर दस्तक दे रही है। 1. तुलसी के पौधे का अचानक सूख जाना। हिंदू धर्म और वास्तु में तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन आचार्य चाणक्य ने इसका एक प्रैक्टिकल पहलू भी बताया है। चाणक्य के अनुसार तुलसी का पौधा घर में सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अगर आपका हरा भरा तुलसी का पौधा बहुत देखभाल करने के बाद भी अचानक सूखने लगे या मुरझाने लगे, तो ये एक गंभीर चेतावनी है। ये इस बात का संकेत है कि आपके घर में कोई बड़ी पैसे की तंगी आने वाली है। चाणक्य कहते हैं कि जहां गरीबी और अशांति घर करने वाली होती है, वहां लक्ष्मी का रूप मानी जाने वाली तुलसी सबसे पहले जाती है। 2. घर में बिना वजह झगड़े और लड़ाई झगड़े। क्या आपके घर में छोटी छोटी बातों पर टेंशन बढ़ रही है? अगर घर के सदस्यों के बीच बिना किसी ठोस वजह के बहस, चिल्लाना और दिल दुखाना शुरू हो जाए, तो समझ लें कि बुरा समय पास है। चाणक्य नीति कहती है कि जहां घरेलू कलह होती है, वहां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। अशांति से न सिर्फ धन का नुकसान होता है, बल्कि घर की पॉजिटिव एनर्जी भी खत्म हो जाती है। ये इस बात का संकेत है कि बुरा समय आपकी बुद्धि पर हावी हो रहा है और आप सही फैसले लेने की क्षमता खो रहे हैं। 3. कांच का बार बार टूटना। वास्तुशास्त्र और चाणक्य नीति दोनों ही घर में कांच टूटने को अशुभ मानते हैं। अगर घर में रखे शीशे, खिड़की के शीशे या किचन के बर्तन बार बार और अचानक टूट रहे हैं, तो इसे नॉर्मल बात समझकर इग्नोर ना करें। चाणक्य के अनुसार ये इस बात का संकेत है कि आपके परिवार पर कोई बड़ी बीमारी या विपत्ति आने वाली है। बार बार कांच का टूटना घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने और शुभ प्रभाव कम होने का प्रतीक माना जाता है। ये मानसिक तनाव और पैसे के गलत खर्च, घमंड की ओर भी इशारा करता है। 4. पूजा पाठ से अचानक मन का भटकना। जब किसी इंसान का अच्छा समय होता है तो वो भगवान का शुक्रगुजार रहता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जब बुरा समय आने वाला होता है तो सबसे पहले इंसान की बुद्धि खराब हो जाती है। अगर आपका या आपके परिवार के सदस्यों का मन पूजा पाठ, दान, पुण्य या सात्विक कामों से भटकने लगे, तो समझ लीजिए कि खतरा दरवाजे पर है। भक्ति से दूरी इंसान को घमंडी और दिशाहीन बना देती है, जिससे वो गलत संगत में पड़ जाता है और सब कुछ खो देता है। 5. बड़ों का अपमान करना और अपशब्दों का इस्तेमाल करना। चाणक्य के अनुसार जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता, वहां देवता कभी निवास नहीं करते। अगर आपके घर में अचानक से गाली गलौज और अपशब्दों का इस्तेमाल बढ़ गया है या आप अपने माता पिता और बड़ों को तकलीफ दे रहे हैं, तो ये बर्बादी का सबसे बड़ा संकेत है। बड़ों का अपमान करने से घर की अच्छी किस्मत खराब होती है और आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने बड़ों का अनादर करता है, उसके पास धन और सुख कभी नहीं टिकते। ऐसे संकेत मिलने पर क्या करें? आचार्य चाणक्य डराते नहीं, बल्कि चेतावनी देते हैं। अगर आपको अपने घर में इनमें से कोई भी संकेत दिखे, तो घबराने के बजाय अपनी आदतें और माहौल बदलें। अपनी वाणी पर संयम रखें और मीठा बोलें। घर की साफ सफाई पर ध्यान दें और सुबह शाम दिया जलाएं। बड़ों की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। फिजूल खर्ची बंद करके धन जमा करें। याद रखें, सतर्कता ही मुसीबत से बचने का सबसे बड़ा हथियार है।